हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जिसका कैलकुलेशन बहुत इजी है। बट इंटरव्यू में आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि हायरार्की वाइज एग्रीगेशन चेंजेस का सिनेरियो होगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आज हम देखेंगे, अगर टेबल व्यू में देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एक सेल्स डेटा है जिसमें प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सेल्स क्वांटिटी कितना है और सेल्स अमाउंट। अगर क्वांटिटी देखोगे तो मिनिमम कुछ 2 है, मैक्सिमम 60-80 है। ओके। तो अब एक सिनारियो दिया जाएगा कि अगर टेबल में विजुअलाइजेशन में, अगर टेबल व्यू में मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सेल्स अमाउंट का सम दिखना चाहिए। और अगर मैं सब कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सेल्स क्वांटिटी का सम दिखाई देना चाहिए। तब यहाँ पर अगर देखोगे तो दो कॉलम का अलग अलग एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन इज सम, बट टू डिफरेंट कॉलम। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इस टाइम पर इसमें हम न्यू डैक्स सीखेंगे। उस डैक्स का नाम है इज इन स्कोप। तो उसका यूज कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो ये एक मेजर है, नॉट अ न्यू कैलकुलेटेड कॉलम। तो हम लोग एक न्यू मेजर क्रिएट करें। यहाँ पर हम लोग न्यू मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। इस मेजर का नाम अभी के लिए हम टोटल देते हैं। अब कंडीशन क्या है? अगर कैटेगरी सिलेक्ट होगा तो सम ऑफ अमाउंट होगा, और सब कैटेगरी सिलेक्ट होगा तो सम ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर आएगा इफ, यहाँ पे नाम है इज इन स्कोप। ओके। अब क्या सवाल है, इज इन स्कोप में अगर कैटेगरी होगा तो मुझे चाहिए सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके। अगर कैटेगरी नहीं होगा और सब कैटेगरी होगा बाय डिफॉल्ट, तो मुझे चाहिए सम ऑफ क्वांटिटी। ओके। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। ये डैक्स इतना ही है। अब यहाँ पर और एक कंडीशन वो इंटरव्यूअर पूछा जाएगा आपको केस स्टडी में, कि जब मैं मुझे ऐसे स्लाइसर्स दो कि जब मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ टेबल व्यू में कैटेगरी ही शो होना चाहिए, और जब मैं सब कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ सब कैटेगरी ही नेम्स डिस्प्ले हो। ना कि हम लोग जैसे वैल्यूज में या फिर रोज में हायरार्की क्रिएट करते हैं, ड्रिल डाउन ऑप्शन देते हैं, तो वैसे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक न्यू पैरामीटर क्रिएट करेंगे। न्यू पैरामीटर में फील्ड, पैरामीटर का नाम एज इट इज पैरामीटर देते हैं। अब यहाँ पर किसके पैरामीटर करने हैं? कैटेगरी और सब कैटेगरी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नाम आ गया है, बस यहाँ पर सिर्फ क्रिएट करना है। ओके। तो ये हो गए हमारे कैटेगरी और सब कैटेगरी का पैरामीटर। अब ये फॉर नाउ मैं ऐसे ही रखता हूँ। अब टेबल व्यू में क्या चाहिए कि अगर कैटेगरी सिलेक्ट करूँ तो कैटेगरी के नेम और सम ऑफ सेल्स अमाउंट, और सब कैटेगरी सिलेक्ट करूँ तो सब कैटेगरी नेम और सम ऑफ क्वांटिटी ये शो हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल में ये जो पैरामीटर्स क्रिएट किया है वो हम इस टेबल में ड्रैग करेंगे। ओके, ये दोनों है तो हम एक मैट्रिक्स टेबल लेते हैं। यस, मैट्रिक्स टेबल। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक मेजर क्रिएट किया था इवन स्कोप का, वो हम लोग वैल्यू में ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 580 है, तो वो क्वांटिटी का सम एज अ ग्रैंड टोटल ले लेता है, तो हम लोग यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। ओके।
अब यहाँ पर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैटेगरी का सेल्स अमाउंट ही लेगा। अब यहाँ पर पैरामीटर पे आप सिलेक्ट करोगे कैटेगरी, तो नो चेंजेस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो कैटेगरी ही था। बट अब मैं सब कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि सब कैटेगरी के नेम और टोटल सेल्स क्वांटिटी हुआ है। अगर मैं फिर से कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट का सम हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मुझे एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने आज सोचा कि ये भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं इंटरव्यू का। तो आप एक याद रखिए कि जब भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसका एक क्वेश्चन पॉइंट्स बना के रखिए कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अभी कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े कैसे सॉल्व करना है, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे हम लोग देख ही सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक ही डाइट्स था। अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में वो एक ही आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ये इसी का वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, विद न्यू इंटरव्यू क्वेश्चन।